आपको तो पता ही है फ्रेंड्स, गूगल ने कुछ दिनों पहले अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्रोम ओएस फ्लेक्स रिलीज किया था और गूगल का ये कहना है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम लो एंड पीसीज के लिए वरदान साबित हो सकता है। आज इस वीडियो में हम गूगल की इसी बात का टेस्ट करेंगे। हम क्रोम ओएस फ्लेक्स को डाउनलोड करेंगे और अपने एक लो एंड पीसी पर इसको इंस्टॉल कर देखेंगे। चलिए देखते हैं कि पीसी की परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट होता भी है या नहीं। आप क्रोम ओएस को डाउनलोड करने के लिए हम क्रोम ब्राउजर का यूज करने वाले हैं। वैसे आप चाहें तो किसी भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक्सटेंशन का यूज करेंगे, इसलिए क्रोम ब्राउजर इसके लिए बेस्ट होगा। अब इस ब्राउजर में लेफ्ट साइड में टॉप पर आपको एप्स की एक बटन देखने को मिलेगी। अगर आपके ब्राउजर में ये बटन आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है तो इसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और नीचे सेटिंग्स पर जाते हुए अपीयरेंस वाले हिस्से से शो बुकमार्क वाली बटन को ऑन कर देना है, जिसके बाद ये बटन आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब इस बटन पर क्लिक करने पर आपको अंदर वेब स्टोर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब वेब स्टोर में जाने के बाद आपको ऊपर सर्च बॉक्स में क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी टाइप करके सर्च करना है, जिसके बाद आपको राइट साइड में एक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। अब इस एक्सटेंशन पर क्लिक करके आपको इसे अपने क्रोम ब्राउजर पर ऐड करना है। तो चलिए इस एक्सटेंशन को हम ऐड कर लेते हैं। अब इस एक्सटेंशन को हमें ओपन करना है। इस एक्सटेंशन को ओपन करने के लिए आपको सर्च बॉक्स में राइट साइड में एक पजल जैसा आइकन देखने को मिल रहा होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको आपका एक्सटेंशन दिखाई देने लगेगा। चलिए इस एक्सटेंशन को हम ओपन कर लेते हैं। अब इस विंडो में सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको कम से कम 8 GB या इससे ऊपर का एक पेन ड्राइव चाहिए या SD कार्ड चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पेन ड्राइव ही सेलेक्ट कीजिए, और यदि आपके पास फास्ट पेन ड्राइव है तो आप उसे ही सेलेक्ट कीजिए। और पेन ड्राइव ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कोई भी डाटा ना हो, क्योंकि सारा डाटा इरेज हो जाने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने पर नेक्स्ट विंडो में सेलेक्ट मॉडल फ्रॉम लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट मैन्युफैक्चरर वाले हिस्से से गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपको क्रोम ओएस फ्लेक्स अनस्टेबल वर्जन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी ये अनस्टेबल स्टेट में है, डेवलपर स्टेट में है, इसलिए हमारे पास केवल यही एक ऑप्शन अभी है। क्रोम ओएस फ्लेक्स सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने पर अब आपसे आपकी पेन ड्राइव को इंसर्ट करने के लिए कहा जाएगा। मैंने पहले से ही पेन ड्राइव इंसर्ट कर रखी है। यहाँ आपको आपकी पेन ड्राइव का नाम देखने को मिलेगा। किसी भी एक्सीडेंटल डैमेज से बचने के लिए आप ये कोशिश कीजिए कि केवल एक ही पेन ड्राइव आप अपने सिस्टम पर इंसर्ट करके रखें, जिससे आपका कोई भी डाटा लॉस ना हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक रिकवरी इमेज फाइल क्रिएट करना है, जिससे आप क्रोम ओएस फ्लेक्स को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर पाएंगे। इसमें डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड 2 मिनट भी लग सकते हैं और 1 घंटे का समय भी लग सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को कंप्लीट होने देते हैं। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रोसेस कंप्लीट होते ही एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है। ये बेसिकली विंडोज की तरफ से एक डायलॉग बॉक्स है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप इस पेन ड्राइव को यूज करने के पहले इसे फॉर्मेट कीजिए। तो आपको इसे फॉर्मेट नहीं करना है और ऊपर क्रॉस बटन पर क्लिक करके अब आपको अपनी बूटेबल USB तैयार कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्रोम ओएस फ्लेक्स की एक बूटेबल फ्लैश ड्राइव तैयार हो चुकी है, जिसकी हेल्प से अब हम क्रोम ओएस फ्लेक्स को इंस्टॉल करेंगे। इसके पहले जरा ये देखिए, आप में से 99% से ज्यादा फ्रेंड्स वीडियो वॉच करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये तो गलत बात है ना। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए क्रोम ओएस फ्लेक्स को इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम की बायोस सेटिंग तक जाना होगा। हर सिस्टम के लिए अपनी अलग बायोस की होती है। मैं फिलहाल HP का सिस्टम यूज कर रहा हूँ, जिसके लिए बायोस की एस्केप की होती है। आप अपने सिस्टम के अनुसार बायोस की को यूज कर सकते हैं। अब बायोस सेटिंग में जाने के बाद आपको बूट ऑप्शंस वाले हिस्से से अपनी पेन ड्राइव को बूट प्रायोरिटी पर सेट करना है, जिससे आपने जो फ्लैश ड्राइव बना रखी है उसके थ्रू आपका सिस्टम बूट होने लगेगा। अब इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि कंप्यूटर ऑप्टिमाइज करता है कि बूटेबल ऑप्शन क्या क्या है। अब आप देख सकते हैं कि हम क्रोम ओएस फ्लेक्स के इंस्टॉलेशन सेटअप के अंदर आ चुके हैं। यहाँ स्टार्टिंग में हम कुछ अननेसेसरी चीजों को स्किप करते चलेंगे। बाद में जैसे हमें जरूरत होगी हम अपने अनुसार अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज कर लेंगे। देखिए यहाँ वेलकम टू क्लाउड रेडी 2.0 लिखा है। आप इसे देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, यह बेसिकली क्रोम ओएस फ्लेक्स ही है। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, इंस्टॉल क्लाउड रेडी 2.0 और ट्राई इट फर्स्ट। आप दोनों में से किसी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्लेक्स ओएस अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करनी है तो आप ऊपर वाले ऑप्शन का यूज करिए, और अगर आपको पहले यूज करके देखना है तो आप नीचे ट्राई इट फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन का यूज करके बता देता हूँ, फिर हम
नीचे वाले ऑप्शन का भी यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको नीचे ब्लू कलर से दिख रहे इंस्टॉल क्लाउड रेडी 2.0 ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने एक कंफर्मेशन आएगा जिसमें डिस्क फॉर्मेट को लेके कोई जानकारी मांगी जाएगी। इसके बाद आपका क्लाउड रेडी 2.0 यानी क्रोम OS फ्लेक्स आपके कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब चलिए ट्राई इट फर्स्ट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। ट्राई इट फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करके जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटा सा सेटअप आएगा। नॉर्मल सेटअप होता है। इस सेटअप को करने के बाद आप सीधे क्रोम OS फ्लेक्स की होम विंडो पर पहुंच जाएंगे। चलिए हम जल्दी से ये सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हम सेटअप कंप्लीट करने के बाद क्रोम OS फ्लेक्स की होम विंडो पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही फास्ट वर्क कर रहा है। कम से कम मेरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए तो ये बहुत ही फास्ट है। इस हार्ड डिस्क ड्राइव वाले कंप्यूटर सिस्टम में भी मुझे SSD टाइप फीलिंग आ रही है। तो इस तरीके से आप क्रोम OS फ्लेक्स को अपने ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। अब आप जानते हैं कि अभी क्रोम OS फ्लेक्स अनस्टेबल वर्जन पर है, तो हाई एंड पीसीज में इसको इंस्टॉल करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे 8 GB रैम वाले पीसीज हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इसको इंस्टॉल करते समय। तो आप पॉसिबल हो तो लो एंड पीसीज पर ही इसे इंस्टॉल करें। और दूसरी चीज, इसमें मिनिमम 4 GB रैम आपके सिस्टम पर होनी चाहिए। वैसे इससे कम पर भी चल जाएगा लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 GB ही है। तो ये थी एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियो क्रोम OS फ्लेक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।